अच्छा नहीं लगता कि हम भीख मांगे या टोली बधाई करें। हम तो ये चाहते हैं कि हम जॉब करें। ये हमारी जिंदगी, हमारे लिए समझ कभी नहीं बदलेगा। आप लोग हमें प्यार दीजिए, प्यार के बदले में हम लोग बहुत कुछ देंगे। हम देते कोई 2 रुपया दे, कोई बाबू दादा करते, कोई का भाग यहाँ से। सर की भी हम बेकार हैं। मैंने MBA कर रखा है, पर मेरे को कोई माना, चक्कर मारना, किसी का पर्स छीन के चले जाना, या ऐसे कोई हाथ दबा देता है। देखो, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान होता ही है। हमारी ज़िंदगी में तो कोई ना देना तो प्यार से कम बात करें इंसान। नमस्कार, मैं जून मैसी, जून का जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे एक मुद्दे पे जिसमें शायद आप और हम नज़रअंदाज करते हैं, हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। हमारे सामने होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम देखने की कोशिश नहीं करते। हमारी खुशियों में वो हमें बधाई देते हैं, हमारी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं, लेकिन हम अपनी खुशियों में उनको शामिल नहीं करते। वो हमारे लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन हम दुआ में भी उनको शामिल नहीं करते। ऐसे एक कौम के बारे में, यानी कि मैं बात करना चाहती हूँ किन्नर समाज के बारे में, जो सही में हमारी दुनिया में रहते हैं, हम लोगों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनको अलग थलग कर दिया। ऐसे एक समाज है जिनको हमारी हर खुशी में आके हमें बधाई देते हैं, हमारी खुशी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई भी लोग अगर रास्ते से जाते हैं उसके बाद उनका मजाक भी उड़ाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बातें आप और हमारे बीच में चलते हुए आप और हमने देखा होगा। वो लोग क्या खुद ऐसे बने हैं? कुदरत ने उन्हें बनाया है, उनका क्या दोष है? लेकिन हम लोग उसी में बहुत कुछ ढूंढ लेते हैं और उसके बाद हम लोग खुद ही फैसला कर देते हैं। हम खुद ही जज बन जाते हैं और खुद ही हम फैसला करते हैं। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक एक फैसला सुनाया था, जिसके बारे में शायद आपको पता भी होगा कि क्योंकि उनको थर्ड जेंडर का अधिकार दिया गया है। कुछ स्तरों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिंग के तीसरी वर्ग के रूप में ट्रांसजेंडर को मान्यता दी है। इसके साथ किन्नरों की ऐसा दर्जा देने वाला भारत दुनिया का पहला देश तो बन ही गया है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ट्रांसजेंडर को शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में देखभाल का पूरी सुविधा होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को पूरी तरीके से निर्देश दिया है, कहा है कि सामाजिक रूप में पिछड़ा समुदाय है, उन्हें आरक्षण भी दिया जाना चाहिए। जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 14, 16 और 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर देश की नागरिक है। शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक जो स्वीकृति है, इन सब में उनको पूरा बराबरी का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला में कहा है कि किन्नरों को विशेष दर्जा दिया जाए, इस समुदाय को भी बच्चे गोद लेने का अधिकार मिले। 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला ने थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दे दिया और सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करे और उनके बाद 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद थर्ड जेंडर के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गया है। लेकिन उसके बाद भी क्या समाज उन लोगों को वही सम्मान और इज्जत देते हैं? इस बात के लिए जब हम देखते हैं तो हम खुद अपने आसपास उस चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम किस तरीके से उनको किस नज़र से देखते हैं। ये हमें खुद के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार क्या कह रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये सब तो हमने सुना है। या सरकार इनके लिए क्या क्या सुविधा लाया है, ये भी हमने देखने से पहले हमें खुद अपने नज़रिया को सुधारना पड़ेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या समाज आज वो थर्ड जेंडर को यानी कि किन्नर समाज को हम उस नज़र से देखते हैं जिनका वो सही में अधिकारी है? उनको देखते साथ ही लोग अलग अलग तरीके की बात करने लग जाते हैं या हंसने लग जाते हैं या उनको लेके मजाक उड़ाने लग जाते हैं। क्या इस चीज़ों को हम दिखा सकते हैं कि इसको हम बदल सकते हैं? ऐसे अलग अलग हरकतें हैं जो हम लोग करते हैं। जैसे अभी तमाम लोगों की जो बातचीत मैंने आपको दिखाया है, उन्होंने बताया कि पैसा मांगते साथ किस तरीके से लोग उनके हाथों को दबा देते हैं या किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं। क्या हम इसको सुधार नहीं सकते? मेरी यही कोशिश है कि हम इसको सुधारें, क्योंकि आप और हमारी कोशिश ही है जो इनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदल सकते हैं। आप और हमारी एक कदम ही से ही अगर आगे बढ़ेंगे तो इनके जीवन में थोड़ा सा सुधार हम ला सकते हैं। क्योंकि कोई भी
सरकार बनाने से पहले या सरकार तक पहुंचने से पहले या कोर्ट में जाने से पहले हम घर से शुरुआत होते हैं। जो बच्चे, जो किन्नर समाज के बच्चे हैं या जो बच्चे घर के अंदर पैदा होते हैं, पहले तो वो लोग जब पैदा होते तो किसी ना किसी की घर में ही होते हैं। जब घर में होता है तो घर उनको, जब घर वाले उनको बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद जाके वो लोगों की हालत ऐसा बेहाल हो जाते हैं कि वो लोग उन सारी चीज़ें करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो शायद आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्यों ना शुरुआत हम घर से करें, क्योंकि घर में समाज बनते हैं घर से, आप और मुझसे। अगर आप और हम सुधरेंगे, अगर आप और हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो शायद हम समाज को सुधार सकते हैं। एक बार में सब कुछ नहीं बदलते, एक बार में सब कुछ नहीं होते, लेकिन एक कदम से हम आगे बढ़ने से सब कुछ बदल सकते हैं। अगर बात आए सती प्रथा के बारे में तो वो प्रथा तुरंत ही बंद नहीं हुआ। बात आया कि तो महिला शिक्षा के ऊपर बात है तो ये शिक्षा तुरंत ही महिलाओं के लिए तुरंत ही चालू नहीं हुआ। उसके लिए सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत ज़्यादा कष्ट सहा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुतों ने बहुत सारी चीज़ें करा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है और उसके बाद ही हमें वो अधिकार मिला है जो आज और आप और हमें मिलते हैं। आज आप और हम अगर पढ़ते लिखते हैं तो सावित्रीबाई फुले की वही कोशिश और वही मेहनत था जिसकी वजह से आप और हम आज शिक्षित हैं। उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल करा। जब वो पढ़ाने के लिए जाते थे तो हम जब पढ़ते थे हमें पढ़ने के लिए मिलते थे कि उनके बैग में 2 साड़ी होते थे, जो एक साड़ी लोगों ने उनको गोबर फेंक देते थे, गंदी गंदी जो सामान होता था वो फेंकते थे और उसके बाद वो स्कूल में जाके दूसरी साड़ी पहन लेते थे। लेकिन उन्होंने संघर्ष करा और उसके बाद आज उन्होंने हमें अधिकार दिया कि हम पढ़ लिख सके और अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्टों में बैठ सके। तो किसी ना किसी का संघर्ष करके ही हमें वो सारी अधिकार मिला है। हर चीज़ एक पल में नहीं हो जाते। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2014 में तो फैसला सुना दिया है, लेकिन आप और हम कहाँ पर हैं ये आज हमें देखना है। क्या हम वही नज़र से हम उनको देखते हैं? क्या वही सम्मान हम उन्हें देते हैं? ये आपको और हमें फैसला करना है। आप और हम मिलके समाज में बदलाव ला सकते हैं। बस मेरी एक कोशिश है, मेरी ये एक कोशिश मैं कर रही हूँ कि उनको थोड़ा सम्मानित करा जाए और उनकी तरफ हम आगे बढ़े, उनकी समाज में जाके देखें कि वो किस हालात में है, किस दर्द में है। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, डांस करते हैं, बहुत खुशियाँ में भी वो आपके शामिल होते, चाहे आपके घर में बच्चे हो या ब्याह हो, हर खुशियों में वो शामिल होते। अपना दर्द किसी को नहीं दिखाते, लेकिन उनकी दर्द में, उनकी दिल में जाके कभी ना कभी आप और हमें देखना पड़ेगा तो हमें समझ आएंगे कि वो लोग कितना दर्द से है, जिनके पास ना अपना मकान है, ना अपना माँ बाप है, ना परिवार है, ना रिश्तेदार है, दूर दूर तक उनको कुछ भी नज़र नहीं आते, लेकिन तब भी वो लोग हंसते और मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद इस चीज़ों से गुजर चुके हैं कि अब उनके पास और कुछ भी नहीं है, जो है पेट के लिए कमाते हैं और वो खाते हैं, हाथ फैलाते हैं आप और हमारे सामने। हमें समझना पड़ेगा, उनकी दर्द को हमें महसूस करना पड़ेगा। आप और हम अच्छे परिवार में बैठे हैं, अपने घर में हैं, लेकिन जिनको अपने परिवार ने ही अलग थलग कर दिया, जिन्होंने समाज से धुतकार दिया है, जिन्होंने समाज ने जिनको अलग थलग कर दिया है, वो कहाँ जाएंगे? वो हमारी समाज का ये हिस्सा है जो आज तक हम देखने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, उनको हमें सम्मानित करना है, हमें सम्मान की नज़र से उनको देखना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि वो लोग बहुत कुछ ऐसे बातें जो मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बताया कि वो लोग ये करते वो करते, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि लोग हालातों के सामने मजबूर हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता वो बहुत कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको भी मैं बड़ी नम्रता के साथ बताना चाहती हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो लोग मजबूर होते हैं, किसी के शौक़ के लिए कोई ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। तो कृपया मैं आप लोगों से यही विनती करूँगी कि आप लोग एक कदम ही से ही आगे बढ़िए। आपके एक कदम किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, किसी की जीने का आशा दे सकते हैं। आप उन्हें धक्का देते हैं लेकिन वो आपको दुआ देते हैं, आप उन्हें अलग थलग कर देते हैं लेकिन वो आप लोगों के बीच में आना चाहते हैं, सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें वो अधिकार दिया और मेरी एक कदम के साथ आप एक कदम मिला के हम चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और उनकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बड़ी मेरी यही कोशिश है, मेरा उम्मीद है कि आप मेरे साथ देंगे। यही उम्मीद के साथ मैं अभी विदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।